नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। साइकोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं वो बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग भी होगी। जैसे जब मैंने बुक लिखी थी गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, मुझे बुक रेफर करना पड़ता है। लोग बोलते हैं आप सेल्फ प्रमोशन मत करिए, लेकिन क्या करें, हम जो अपना काम करते हैं उसमें तो बात करेंगे। तो जब मैंने वो बुक लिखी थी उसके बाद मेरा अमेरिकन पॉलिटिक्स से विश्वास थोड़ा सा हिला मेरा, जो इनका इतिहास मैंने देखा पूरा। और जबकि मैं बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड था, यहाँ पे लोग मेरे को बहुत जानते थे, ठीक है, मैंने वो कनेक्शन तोड़ा मैंने, क्योंकि अगर मुझे वास्तविक में जो मैं प्रमोट करता हूँ धर्म के ऊपर, तो मुझे उसको समझना जरूरी था कि ये क्यों ऐसा है। और उस चक्कर में मुझे पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पता लगी कि असुरवाद होता क्या है, असुर कैसे काम करते हैं। देखिए, वेदों के जो विपरीत चलता है वो असुर होता है, ये यमदूत बताते हैं। तद विपर्ययो न धर्म मीन्स अकॉर्डिंग टू वेद, और वेद जो है साक्षात नारायण है, और तद विपर्ययो जो उसके विरुद्ध जो होता है अधर्म, वो विपरीत होता है, मतलब नारायण के विरुद्ध काम करता है। तो सारी लड़ाई नारायण के विरुद्ध है। देखिए, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी की बात करते हैं, लेकिन अगर आप नारायण की बात नहीं करेंगे तो लक्ष्मी देवी नहीं आने वाली है ना, क्योंकि उन्हीं के साथ रहती हैं। सारा युद्ध ही नारायण के विरुद्ध है। सॉरी टू पुट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, है ना, अल्टीमेट कंक्लूजन। अब चलिए चलते हैं 71 से। जो मोदी जी, ट्रंप और यूएई के प्रेसिडेंट ने अभी किया और इजराइल के प्रेसिडेंट ने किया, उस पर तिलमिला के चार्ल्स क्यों आया यूएस, ये आंसर जरूरी है, क्योंकि जो भावी जो असुरवाद है वो बदलने वाला है और यहां पे धर्म की एंट्री हुई है ना। मतलब हम तो धर्म की पक्ष से ही बात करेंगे, तो मोदी जी का एंट्री, हमारे भारत के लीडर हैं तो उनकी एंट्री हुई यहाँ पे। तो पहली बार भारत इज इन द सेंटर स्पेस। अब वो कैसे, मैं बताता हूं आपको। आप फॉरेन के नंबर से मत जाइए। बोलते हैं कि भारत जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बकवास। ओके, भारत इज द बेसिस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। पहली बात, प्रिंसिपल याद रखिए, भारत इज द बेसिस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। इस सृष्टि की शुरुआत से भारत दुनिया की बेसिस इकोनॉमी है। जो आप टेम्परेरी गरीबी देखते हैं भारत में, देखिए लोगों का कर्म भी होता है, हमें मानना पड़ेगा। पिछले कर्मों के अनुसार ही आपको कर्म मिलता है ना। कारण कारण कर्तृत्व प्रकृति हेतु रुच्यते। 3 गुणों के अनुसार, कर्म के अनुसार वो कारण है, आपके कर्म ही उसका कारण है गरीबी का। बड़े पढ़े लिखे लोग भी गरीब हैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि, तो गरीबी श्राप नहीं होता, उसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो भारत में बहुत गरीब है, इसको मान लीजिए। जैसे वो मानेंगे आपकी समृद्धि शुरू हो जाएगी कि ठीक है, मैंने बहुत गलतियां करी भगवान, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। वहां पे हरिनाम लीजिए, पुण्य बनने शुरू हो जाएंगे और पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो सॉल्यूशन है। मैं किसी के गरीबी उपास नहीं बना रहा, क्योंकि मैं स्वयं उससे निकला हूँ। ओके, मैं स्वयं ही, मैंने वो दिन देखे हैं जो मैं बता नहीं सकता कभी किसी को, वो बताऊंगा भी नहीं कभी। तो ये जो भारत की जो गरीबी है, आप देखते हैं, ये टू सम एक्सटेंट एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ये सारा फॉरेन प्रोपेगेंडा था। फॉरेन प्रोपेगेंडा, फॉरेन इंड्यूस्ड है। ओके, उसकी जड़ें तोड़ी जा रही हैं। और यहाँ पे ट्रंप मोदी जी के साथ, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, और यूएई के जो चीफ है उनके साथ, रशियन प्रेसिडेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बड़ी शॉकिंग न्यूज है, मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, मैं इंसिडेंट्स आपको बताता हूँ, थोड़े इतिहास में लेके चलता हूँ, क्योंकि वो जानना जरूरी है। 71 में ओपेक बनाया गया, और 71 में जब ओपेक बनाया गया तो ग्रेट ब्रिटेन, मैंने आपको बताया कि सारे विश्व के उत्पाद की जड़ ही वो वेस्टमिंस्टर एबे है ना। सारे विश्व के उत्पाती लोग हैं, महान उत्पाती लोग हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
मैं बोलूंगा भारतीय सरकार को, बोल तो नहीं सकता हूं, मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन मेरी विनती होगी कि वो डिएगो गार्सिया को ले क्लेम डालें, चाहे जॉइंट ओनरशिप हो, क्योंकि वो हमारी लंका है, वहीं पे रावण कुबेर की जन्मभूमि है, वो लें, कुबेर की भूमि है, और मॉरिशस के साथ पार्टनरशिप करके ले। ठीक है, इस समय ग्रेट ब्रिटेन जो है, स्मॉल ब्रिटेन बोलता हूँ इसको, कुछ भी दे सकता है आपको, इतना डेस्परेट सिचुएशन में। तो निक्सन को फोर्स होना पड़ा 73 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस करके, और उसने डॉलर को गोल्ड से डीलिंक कर दिया, क्योंकि गोल्ड सारा कंट्रोल कर रहा था बैंक ऑफ इंग्लैंड। दुनिया का गोल्डन ट्रेड, बुलियन ट्रेड वाज कंट्रोल्ड बाय बैंक ऑफ इंग्लैंड, और उसके थ्रू वो करेंसी मैनिपुलेशन करते थे और वो पैसा कमाते थे। दैट्स हाउ ग्रेट ब्रिटेन, स्मॉल ब्रिटेन वाज रनिंग इन 71। ओके, और 74 का वॉर इज वेरी क्रूशल। भारत ने जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वो उसने तमाचा मारा किसको? ब्रिटेन को। ठीक है, छोटा ब्रिटेन। अच्छा, तो गोल्ड को उन्होंने, डॉलर को डिकपल किया और उसको सॉवरेन से हटा दिया। अब वो ग्लोबल करेंसी बन गया फॉर पीपल टू मैनिपुलेट। इसकी वजह से भारत की गरीबी है, इसकी वजह से सारे भारत का टैलेंट छीना गया टू बिल्ड अमेरिका, टू बिल्ड यूके, टू बिल्ड यूरोप, क्योंकि वो लोग इतना नहीं सोच सकते थे, और प्लस एहसान भी दिखाया उन लोगों ने, और भारतीयों को भी लगा करेंसी ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी थोड़ा हेल्प मिला। अब सब कुछ बदल गया है। कंजम्पशन तब भी भारत का ज्यादा था, उनका तो पॉपुलेशन ही नहीं है। 60 मिलियन इकोनॉमी 4 ट्रिलियन कैसे हो सकती है? 60 मिलियन लोगों की इकोनॉमी पॉसिबिलिटी नहीं है। अमेरिका की 300 मिलियन के लोग का 31 ट्रिलियन कैसे हो सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं है। कितना खाओगे यार, कितना खाएंगे? तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सारे फेक नंबर्स क्रिएट किए गए। इसलिए किसी भी जीडीपी कैलकुलेशन बिलीव ही मत करो। डबल कैलकुलेशन, मतलब कि अंकित ने बताया था हमारे शो में। तो फिर अब उन्होंने सिटी ऑफ लंदन ने, जो कि आप जानते हैं मोनार्की का सीट है, वो यूएस में ब्रिटिश लॉज में भी नहीं है, वो स्मॉल ब्रिटेन के लॉज में भी नहीं है। तो एट द एक्सपेंस ऑफ द यूएस डॉलर जब डीलिंग किया, सब लोग उस पर ट्रेडिंग करने लगे, एक्स्ट्रा पैसा आने लगा, और दे स्टार्टेड सेविंग, दिस इज अ डॉलर बना। ये इतिहास समझना जरूरी है। फिर हेनरी किसिंगर आए, उन्होंने 73 के बाद पेट्रो डॉलर ऑर्गेनाइज किया और सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के थ्रू ओपेक बनवाया, ओपेक बना, और ये ओपेक के बेसिस पे हुआ। और ओपेक की वजह से उन्होंने सारे आर्टिफिशियल वॉर्स क्रिएट किए, ईरानी लोगों ने टेररिज्म इंट्रोड्यूस किया, और फिर ये अच्छी तरह फंडिंग केओस पे चलने लगा। पूरा सिस्टम वाज रनिंग ऑन वेस्ट एशिया। ओके, और एक कसिनो बना दिया उन्होंने डॉलर ट्रेडिंग के ऊपर, पूरा लिटरली। 1982 में हेनरी किसिंगर ने एडमिट किया कि मैंने को बताया था ना, अमेरिका को भी आजादी मिली नहीं, गलत मीडिया न्यूज चलती थी हमेशा। व्हेन आई रोट फर्स्ट टाइम इन 6 years ago, पहली बार तब लोगों को पता लगा कि इट वाज द यूके विच वाज कंट्रोलिंग द यूएस, नॉट द यूएस विच वाज कंट्रोलिंग द यूएस, यूके रिवर्स था पूरा। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, अब ये इतिहास देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। हेनरी किसिंगर ने व्हाइट हाउस में क्या बोला कि मैंने उनको ज्यादा अपडेट किया हुआ है। और जब चार्ल्स इधर आए 2 दिन पहले, उन्होंने एडमिट किया, हेनरी किसिंगर kept us updated. It is important for Atlantic partnership कि तुम मुझे अपडेट करते रहो और मैं डिसाइड करता रहूंगा तुम किधर जाने वाले हो, है ना। अब इसके बाद मैं फ्यूचर भी बताऊंगा आपको क्या होने वाला है, अभी बता देंगे। तो जब आप देख रहे हैं कितनी सारी मीटिंग्स हो रही हैं यूएई के बीच में, भारत के बीच में, इजराइल के बीच में, और यूएस के बीच में, प्रेसिडेंट ट्रंप का माय फ्रेंड पुतिन के बीच में, प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन की 1.5 घंटे की बात हुई, और उसके बाद सीजफायर उन्होंने अनाउंस कर दिया कुछ कंडीशंस मिलने के बाद, क्योंकि सारी खुराफात ही यूके की थी। बोरिस जॉनसन, ये सारे पिट्ठू हैं चार्ल्स के। चार्ल्स साधारण नहीं है, उसकी स्पीच में इंप्रेस मत होना, जो बकवास करके गया यूएस पार्लियामेंट में, यूएस कांग्रेस में। वो साधारण व्यक्ति है, चोर है, वो पुराने शैतानी चोर है,
मैंने उसका लीनियज भी आपको बताया था, ड्रैकुला वाला लीनियज है उसका। और आपको मालूम है ब्रिटेन में क्या बोलते हैं, बटार्ड्स, है ना, एस साइलेंट है उसमें, तो समझ लीजिए कौन है ये लोग। तो ये लोग जो हैं, फिर अब देखिए क्या हुआ इस पूरे वॉर में, इजराइल ने आयरन डोम लगाया यूएई में, यूएई को बचाने के लिए। भारत भी कूद पड़ा यूएई को बचाने के लिए, यूएस भी कूद पड़ा यूएई को बचाने में। जब उसको इतनी मल्टीपल एश्योरेंस मिल गई, यूएई ने क्या बोला, बाय बाय ओपेक। समझे, जबरदस्त गेम खेला है। इससे क्या हो रहा है कि भारत, रशिया, यूएस नाउ आर ऑन द सेम पेज। और यूएई ने तुरंत क्या किया, भारत को प्लीज करने के लिए पाकिस्तान से बोला, उस जरूरत होनी $3.5 बिलियन की, उतना तो उनका किंग दिन में कमा लेता है। उनके ग्लोबल ऑफशोर अकाउंट्स हैं जो ट्रिलियंस में है। अमेरिका ऐसे ही पैसे नहीं मांग रहा है, उनके अकाउंट ट्रिलियन में है। गोल्ड का रिजर्व है, और अनडिस्क्लोज गोल्ड का रिजर्व है, और वो यूके के कंट्रोल में नहीं है, बाकी सबका कंट्रोल में है। ईरान ने यूएई पे ज्यादा मिसाइल मारी एज कंपेयर टू इजराइल। कैन यू बिलीव इट? ओके, तो इस पूरे इसको समझिए, और उसको मालूम है कि अगर कुछ हुआ तो भारतीय सेना रक्षा कर सकती है। भारतीय सेना का फायर पावर भी है और वो भी है। तो भारत ने तुरंत नेवी को वहां पे अटैच डिप्लॉय किया, और कोई रियल रीजन तो बताएगा नहीं, बिकॉज एक तीर से 2-3 निशाने मारे जाते हैं। तो एक निशान मारा गया यूए के प्रोटेक्शन का। और आपको सबको मालूम है कि भारतीय शिप्स आर वन ऑफ द मोस्ट डिफेंडेड शिप्स इन द वर्ल्ड। अभी महेंद्रगिरी लॉन्च हुआ है, आईएनएस महेंद्रगिरी। मैं बहुत फॉलो करता हूँ डिफेंस को, बहुत ज्यादा, एक एक चीज का मैं ट्रैक रखता हूँ, क्योंकि वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं, काम तो मेरा अलग ही है। थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए ना, रामायण महाभारत से मैं ये सब में बड़ा इंटरेस्ट रहता है मेरा, कि वेपन्स कौन से आ रहे हैं, क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, किधर तक मार सकता है, क्योंकि वो बहुत डिफाइन करता है। हमारे इतिहास में, रामायण महाभारत में सब जगह शस्त्रों की बात है, क्या शस्त्र कितना दूर तक मार सकता है, उसके बेसिस पे जो दुनिया को कंट्रोल किया जाता है। हम तो कंट्रोल करते थे पहले सारा। द्वापर युग में युधिष्ठिर से पहले 3/4 पृथ्वी का भाग जरासंध कंट्रोल करता था। 3/4, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, सारे उसके अंडर थे, सारे उसके अंडर थे। आपको बहुत जगह पे मैं कभी जाऊंगा तो मेरा ये, इसको मैं प्रूव करूंगा और बताऊंगा किस तरह भारत का इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रांग था फ्रॉम अंडमान। और अंडमान निकोबार के जो द्वीप थे जरासंध के कंट्रोल में थे। जरासंध की सेनाएं बर्मा को यूज करके वहां पे कंट्रोल करती थी। पूरा इंडोनेशिया सब जरासंध के कंट्रोल में था। इसलिए आप देखेंगे जगह जगह उसके अनुयायियों ने बहुत सारे धर्म के चीजें लगवाई हैं। कभी कभी हमारे यहाँ के ये सब बताया नहीं जाता है, बट आपको निष्कर्ष निकालना पड़े, इतना पावरफुल था वो, इसलिए उसको खत्म करना जरूरी था फॉर युधिष्ठिर टू राजसूया के धर्म की स्थापना के लिए। अब चलिए इसे वापस आते हैं। तो अब जो है गल्फ की इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई थी ब्रिटिश इंटेलिजेंस के थ्रू, और पूरा जो प्रोजेक्ट था वो लंदन के थ्रू चलता था, और लंदन इज द सेंटर ऑफ द एक्शन। मैंने को पहले बताया था कि स्मॉल ब्रिटेन जो है हर चीज इंटेलिजेंस के थ्रू करता है, उसको सेना की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लड़ने वाला नहीं है। लड़ा होगा तो आपके अंदर आके लड़ेगा, वो आपसे फिजिकली बात नहीं लड़ेगा, वो दोस्ती की बातें करेगा। जो कीर स्टारमर ने बोला कि भाई अब मेरे लेवल से बात ऊपर चली गई है, तो आपको राजा जी आपको ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके ही सारा सिस्टम, मैं तो आपके लिए काम करता हूं। और आपको मालूम है कि जितना भी ये ड्रामा मुस्लिम अपीजमेंट का कर रहे हैं यूके में, वो कर रहे हैं इसको छुपाने के लिए कि सारी गड़बड़ी की जड़ी मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में, ये सब जगह वही है, इसको छुपाने के लिए कर रहे हैं। उसको लगाव नहीं है। यहाँ पे जाके यूएस कांग्रेस ने बोला वो कि आई एम ए कस्टोडियन ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, मतलब क्रिश्चियनिज्म का सपोर्ट, मैं तो, तुम सब तो मेरे लिए काम करते हो, तुम्हारे सारी गवर्नमेंट मेरी वजह से बनती है।
और ट्रम्प, मोदी, बेंजामिन नेतन्याहू का फ्यूचर मुझे पता नहीं है, तो मैं उनको पास में रेफर करूंगा। तो इन सब ने मिलकर ये प्लानिंग करी है और भारत सेंटर स्टेज पे खेल रहा है। देखिए, बंगाल इलेक्शन चल रहे हैं, तमिलनाडु के इलेक्शन चल रहे हैं, मोदी जी स्पीच दे रहे हैं और काम यहाँ पे चल रहा है। इस बात पे आप सबको तारीफ करनी चाहिए किस तरह वो काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली जयशंकर जी हैं, बड़ी टीम है। देखिए, क्रेडिट भी राजा को जाता है और ब्लेम भी राजा को जाता है, ओके, दोनों। सो मोदी जी इज रेडी फॉर बोथ। क्रेडिट उनको ब्लेम भी करो, उनको क्रेडिट भी दो जब जरूरत है। मैं क्रेडिट दे रहा हूं यहाँ पे। तो दोनों जगहों पे एक साथ काम चल रहा है, लेकिन काम ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भारत की सुरक्षा का फ्यूचर पता लगता है। तो पीओके का भी आपको डेट पता लग जाएगा इस सॉल्यूशन से। आप खुद ही इमेजिन कर लेंगे कौन से एक्शंस कब होने वाले हैं, ओके। तो यूएई ने मांगा, सऊदी अरेबिया ने जंप किया टू गिव मनी टू पाकिस्तान, ओके। उसको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए थे, ओके। और इजराइल की तो सेनाएं यूएई में बैठी हुई है, इजराइल की सेनाएं सऊदी अरेबिया में बैठी हुई है, और पाकिस्तान इज एक्चुअली वर्किंग फॉर इजराइल। पूरा फंस चुका है वो। पाकिस्तान इज एक्चुअली वर्किंग फॉर इजराइल इन सऊदी अरेबिया, क्योंकि इजराइल को एग्जिस्टेंशियल डर है ईरान से, और ईरान ने युद्ध का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, उसने पहले उसमें हरा दिया। तो अब मिडिल ईस्टर्न की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, और उसमें एग्जिट जब कौन होगा, आपका यूके को एग्जिट होना पड़ेगा पहले तो, अगर ये सॉल्यूशन प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन करना है। तो ट्रम्प ने क्या क्या किया, अब्राहम अकॉर्ड्स किया, ट्रीटी ऑफ पीस किया, फिर उसने इंपीरियल कंट्रोल जो था ऑफशोर अकाउंट्स पे, उसको उन्होंने हटाया। यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम को क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि सारा डेट जो है, मतलब यूके ने सारा पैसा कमाया और डेट सारा दे दिया अमेरिका को। यूके की तो मेजर इकोनॉमी इसलिए चल रही है, $4 ट्रिलियन का। उसका तो यूके का हालत होने वाला है, $4 ट्रिलियन से शायद $1 बिलियन भी ना बचे उसके पास, इतनी घटिया इकोनॉमी है। सैलरीज देखिए वहां पे कितनी है, 30,000 पाउंड, 40,000 पाउंड, 50,000 पाउंड, 60,000 पाउंड, अभी तो 1 लाख पाउंड भी होता है कुछ लोगों का। लेकिन खरीद आप कुछ नहीं सकते, पावर ही नहीं उस डॉलर में, पाउंड में, ओके। तो डोंट गेट इम्प्रेस्ड, अभी आने का समय खत्म हो गया पश्चिम में। डोंट गेट इम्प्रेस्ड। आप सोचो, 1 पाउंड मतलब जितना भी रुपया होगा मुझे पता नहीं, डॉलर का $1 में आप 3 बार खाना खा सकते हो। पाउंड थोड़ा महंगा होता है, तो आप 4 बार खा सकते हो। वहां पे आप नहीं खा सकते, वहां पे एक रोटी भी नहीं मिलेगी, वो भी 2 पाउंड की होगी, कॉफी भी होगी 4 पाउंड की। क्यों इतना इन्फ्लेशन हाई? द रीजन इज कि वो जो दी करेंसी इज आर्टिफिशियल, इन्फ्लेटेड करेंसी है, रियल करेंसी नहीं है, और गुड्स का कॉस्ट ज्यादा रहता है टू इंपोर्ट, क्योंकि वहां कुछ उगता ही नहीं, तो पूरी दुनिया में इंपोर्ट से डिपेंड करते हैं वो। और तीसरा रीजन है कि जो भी था उनका गोल्ड रिजर्व, उसके बेसिस पे जो उनकी करेंसी चलती थी, अब वो गोल्ड करेंसी को, वो गोल्ड रिजर्व की वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिजर्व्स की जाएगी। तो अब वो लोग इतना इन्फ्लुएंस करते हैं, देखिए पूरा गेम ही इन दोनों का होता है। वेटिकन चर्च के थ्रू कम्युनिज्म आता है और इस्लामिज्म को बढ़ावा मिलता है, सब कनेक्टेड है। अब जब वहां पे पैसा नहीं है तो इधर कैसे आएगा? तो उनका स्कीम क्या है, लोकली रेस करो। कैसे? ड्रग्स के थ्रू। करेंसी का मैनिपुलेशन अभी ठीक से होता नहीं है, तो डेबिट कार्ड्स को यूज करो। आपने देखा कितना भारत में सब चक्कर चल रहा है, डेबिट कार्ड्स ये वो। और जैसे ही पेट्रोल डॉलर जा रहा है, ऑफशोर सर्विसेज खत्म हो रही है ना, तो इंडियन कंपनीज को अब रियल इकोनॉमी में आना पड़ेगा। ये सारा का सारा चेंजेस जो हो रहा है, मैसिव चेंजेस, इट लीड्स टू ओनली वन सॉल्यूशन, एंड दैट इज जो रियल कंज्यूमर्स हैं विल गेन। कौन है रियल कंज्यूमर्स इन द वर्ल्ड? भारत। आई एम टॉकिंग अबाउट स्केल, टॉकिंग अबाउट स्केल। आपको मालूम है दुनिया के सबसे ज्यादा बिलियनर्स कौन से देशों में है? भारत में है, चीन से भी ज्यादा है। और जो रियल बिलियनर्स जो हम बात करते हैं यूके में और यूएस में, उनका जो एक्चुअल वैल्यूएशन है इज लेस देन हाफ ऑफ व्हाट दे रिपोर्ट। तो आज भी भारत में इन टर्म्स ऑफ
धनी व्यक्तियों में नंबर 1 आता है, क्योंकि इकोनॉमी रियल है। ओके, बहुत ही सॉलिड अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल्स है, हमारे जीन्स में है। सो ये जो अब सिचुएशन जो बन रही है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और इसलिए भारत को अब तैयार होना पड़ेगा युद्ध के लिए। चेंजेस नहीं आते बिना युद्ध के। तो भारत ऐड कर रहा है कंटिन्यूअसली, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2030 तक देयर विल बी सिग्निफिकेंट चेंजेस। या तो शांति से लोग जाए या फिर भारत को निकालना पड़ेगा। तो ये जो अलायंस है भारत, रशिया और आपका यूएई प्लस यूएसए, तो आपको मालूम है यूएसए पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, पता नहीं कौन होगा 2030 में, किसी को पता नहीं। तो भारत को अपनी सुरक्षा देखनी पड़ेगी। बट ये जो लोकल अलायंस बन गया है, इट इज गोइंग टू स्टार्ट डिफेंडिंग इंडिया फ्रॉम यूएई ऑनवर्ड्स और सेंट्रल एशिया ऑनवर्ड्स। तो पाकिस्तान का सॉल्यूशन भारत को जल्दी करना पड़ेगा। अब टाइमलाइंस आ जाता है सबके पास, अपना टाइमलाइंस पता लग जाता है आपको, कौन सी डेट से उसको खत्म करना है, यू नो। तो मतलब अभी बंगाल इलेक्शन हो गए, ये सारे मेजर इलेक्शंस हो गए, 2027 में आपका यूपी के इलेक्शन है। तो इसका मतलब ये है विंडो अभी खुल गई है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेंबर्स नहीं है तो मेंबर्स बनिए, और मेंबर्स में हमारे शास्त्र ओनली कंटेंट देखिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना शास्त्र के कोई ज्ञान नहीं होता, ना मेडिटेशन होता है। जो लोग बोलते हैं मेडिटेशन लाइट पे कर लो, अगर शास्त्र पे नहीं है तो कोई फायदा नहीं हो मेडिटेशन का, समझे आप। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते। तो ज्वाइन जुड़िए, गुरुकुल में जुड़िए, सीखिए, पढ़िए स्टेप बाय स्टेप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दुनिया को बताइए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।